नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल से अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। सही उत्तर है सी, चंबल नदी पंचनद से संबंधित नहीं है, बाकी सब पंचनद से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है? तो पेरिया झील जो है ये लैगून नहीं है, बाकी सब लैगून है। ए, बी और डी लैगून है। स्टामोडी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। तीसरा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बह गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुवर्ण रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कृष्णा के बाद पेन्नार, कावेरी, तब बह गई। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें ए ऑप्शन सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। बी, सी, डी सही है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कोसी नदी ने किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। क्वेश्चन 6 है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो है गोमती नदी। बाकी सब पर्वतीय नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। सही उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी। क्वेश्चन 8 है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुचिकल झरना है। सही उत्तर हो जाएगा डी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना है। सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। 10वां प्रश्न है, अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब सही अनुक्रम। तो इनका सही अनुक्रम हो जाएगा गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। पश्चिम से पूरब हो जाएगा पहले गंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 11 है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से
सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो 11 का हो जाएगा बी, श्योक, जासकर, स्पीति, सतलुज। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्योक, जासकर, स्पीति, सतलुज। प्रश्न 12 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिम वाहिनी नदियों में से नर्मदा बहती है। तो प्रश्न 12 का बी हो जाएगा सही उत्तर, नर्मदा नदी। 12 का बी। प्रश्न 13 है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलुज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। उत्तर डी हो जाएगा, 13 का डी। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगा सतलुज। 14 का ए। 15वां प्रश्न है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो एक काली नदी है, भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी, सही उत्तर है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। तो करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं झेलम नदी घाटी में पाई जाती हैं, झेलम घाटी में पाई जाती हैं। 16 का सी हो जाएगा सही उत्तर, झेलम घाटी में। क्वेश्चन 17 है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग है, सही उत्तर हो जाएगा ये देवप्रयाग। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, सही उत्तर हो जाएगा 18 का सी, नर्मदा नदी। हिमालय पार से निकली नदियां हैं। हिमालय पार से निकली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। 20वां प्रश्न है, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? काली तथा तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय पड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय। प्रश्न 21 है, प्रश्न 21, निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में बहती है। तो इस तरह हो जाएगा, सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न 22 है, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है। तो हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता, उनमें पानी लगातार बहता रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है, वे लगातार पानी नहीं बहता है बल्कि सीजनल उनमें पानी रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? प्रश्न 23 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 23 का हो जाएगा
माही नदी, सी। सही उत्तर है सी, माही नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 24 है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत की महानदी पूर्व की ओर बहती है, बाकी सब पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, महानदी पूर्व की ओर बहती है। सही उत्तर हो जाएगा बी, महानदी। तवा नदी, क्वेश्चन 25 है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। सही उत्तर हो जाएगा सी, नर्मदा। 25 का सी। क्वेश्चन 26 है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को लेवीज या तटबंध कहा जाता है। सही उत्तर होगा बी, लेवीज या तटबंध। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र और सिंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण है? तो प्लाया झील का उदाहरण डीडवाना है। सही उत्तर हो जाएगा सी, डीडवाना। क्वेश्चन 29 है, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दामोदर कोयला क्षेत्र में जालीनुमा प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। सही उत्तर होगा सी, जालीनुमा। प्रश्न 30 है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा सी, सांगपो। प्रश्न 31 है, कथन ए, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। कारण आर है, पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। तो ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। पोटवार आर है, पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। तो आर ए की सही व्याख्या है, दोनों ए और आर सही है। सही उत्तर हो जाएगा ए। इस तरह दोस्तों भारत का भूगोल से ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप के प्रश्न खत्म हुए। दोस्तों आप लोगों से निवेदन यह है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए अपडेट्स और नए वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।